अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2 में आप सब लोगों को वेलकम, खुश आमदीद। आज का जो लेक्चर है उसमें हम स्टोर बनाना हमने चूँकि लास्ट लेक्चर में सीख लिया था, तो उसमें जो चीज़ें मिसिंग थी या थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी, हम अब फुली फ्लेज्ड अपना स्टोर बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने अपने शॉपिफाई पार्टनर्स में लॉगिन करना है। आप किसी भी ब्राउज़र में कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है मैंने एक न्यू ब्राउज़र में किया था, तो मैं partners.shopify.com लिखूँगा और वहाँ पे जो मेरा लास्ट टाइम मैंने जिस अकाउंट में लॉगिन किया था मैं वहाँ से इसको शुरू करूँगा, ताकि जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था वहीं से हम इसको शुरू कर सकें। तो ये है मेरी वो ईमेल जिस पे मैंने अकाउंट बनाया था और वही पासवर्ड जो मैंने कर रखा था, और मैं अपने जो शॉपिफाई पार्टनर्स का अकाउंट है उसमें लॉगिन हो जाऊंगा। मेरे पास ये इंटरफेस आ रहा है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन मैंने यहाँ जाना है, ये स्टोर्स पे क्लिक करना है। मेरा इन सब चीज़ों से फ़िलहाल कुछ लेना देना नहीं है। मैंने यहाँ से स्टोर्स पे जाना है और वो स्टोर जो हमने कल यहाँ पे बिल्ड किया था वो यहाँ पे मौजूद है, और मैं लॉगिन करने के बाद मैं इस स्टोर में लॉगिन कर जाऊँगा। तो एक बात पता चली कि अगर मैंने स्टोर लॉगिन करना है तो मुझे शॉपिफाई पार्टनर से मैं इसको ईजीली लॉगिन कर सकता हूँ। कैसे? शॉपिफाई पार्टनर्स में लॉगिन करें, स्टोर्स में आएँ और फिर इसके लॉगिन पे क्लिक कर दें, ठीक है। और इसके बाद हम चूँकि स्टोर की डिज़ाइनिंग पे थे, तो इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें थी जिसमें हमने मेन्यू की बात की थी कि हम मेन्यू क्रिएट करना चाहते हैं। हम मेन्यू क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। मेन्यू क्या होता है, आई हैव क्लिक्ड ऑन कस्टमाइज़, और मैं पिछली टैब जो है वो दोबारा खोल लेता हूँ। अच्छा, तो ये मैंने ये हमारे स्टोर जो हमने कल बनाया था, ये उसका स्लाइडर, ये हमारी प्रोडक्ट, और ये हमारी जो है वो मतलब इमेज फिट टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हमने कल ऐड की थी। और ये जो टॉप पे नज़र आ रहा है इसको मैंने आपको बताया था, बल्कि मैंने नहीं था बताया, इसने आपको बताया था कि आप हेडर में जाओगे तो ये होता है मेन्यू। अब मेन्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको कहीं मेन्यू नज़र आ रहा है, ये देखें, इधर 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 इधर, तो ये कहाँ से बनेगा? तो मेन्यू का ये थोड़ी सी इन्होंने टेक्निकली ना मतलब लोगों को कंफ्यूज सा कर दिया, लेकिन नेविगेशन पे क्लिक करें बस और ये ही हमारे पास मेन्यूज़ होते हैं, ये देखें। ओके, तो मेन्यूज़ और नेविगेशन, ये नेविगेशन पे क्लिक किया तो ये हमारे पास मेन्यूज़ आ गए। और इस वक्त हमारे पास वो कह रहा है कि ये तो मतलब एक एरर है कि जब तक आप पैसे नहीं दोगे तब तक, चूँकि डेवलपमेंट फेज़ में, तो ये कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये हमारे पास है मेन्यूज़, और ये मेन्यूज़ जो हैं ये हमारे पास हैं सेम। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ये देखें, ये मेन्यू है, इसका नाम है मेन मेन्यू, और यहाँ पे इसका नाम है मेन मेन्यू। ये है होम कैटलॉग, होम कोमा कैटलॉग कोमा कॉन्टैक्ट, होम कैटलॉग कॉन्टैक्ट और मेन मेन्यू। इसका मतलब है कि ये देखें, इस पे इस वक्त मेन मेन्यू कनेक्ट हुआ हुआ है, अटैच हुआ हुआ है। तो या तो हम इसको रिमूव कर देंगे तो सब कुछ गायब हो जाएगा, देखें कुछ भी नहीं रहेगा, और हम कोई दूसरा लगा देंगे तो वो यहाँ पे शो होने लग जाएगा, जैसे मेन मेन्यू आ रहा है या फुटर मेन्यू आ रहा है। तो हम नया क्रिएट कर लेते हैं और ऐड मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे कलेक्शंस, और यहाँ पे हम आइटम्स डाल देंगे। अब चूंकि हमने एक कलेक्शन क्रिएट की थी तो उससे पहले हमें अब कलेक्शंस ऐड करनी चाहिए, तो कलेक्शंस आएंगी नहीं क्योंकि ऐड ही नहीं हुई। तो हमारे पास जो कलेक्शंस ऑलरेडी एडिड हैं, और वो मैं आपको सिखाता हूँ कि स्पीडी कैसे करते हैं। एक फैशन है, चूँकि मैंने आपको बताया था कि हम एक चैनल स्टोर बना रहे हैं, तो हम एक होगी हमारे पास फैशन, जिसमें हम सब कुछ फैशन के रिलेटेड रख रहे हैं, और एक हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे कि अगर आप लोगों को सुपर मार्केट्स का पता हो, उसमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और मैंने मैनुअल इसको चूज़ किया, और मैं यहाँ पे एक और कलेक्शन क्रिएट करूँगा जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद फिटनेस, जिसमें मैं फ़िटनेस के रिलेटेड सारी प्रोडक्ट्स दूंगा। देखें, पहली कलेक्शन क्रिएट करने में मेरे अगर 10 सेकंड लगे होंगे तो दूसरी में 4 लगे होंगे। और ये एक और आ गई जिसमें हमारे पास आ गया पेट्स,
इसमें हम पेट्स की चीज़ें देंगे और इसमें हम एक और डाल देंगे जिसका नाम होगा इट कैन बी ड्रिंक्स। ओके, हम एक और डाल देंगे जिसका हम नाम रख देंगे होम एंड गार्डन। होम एंड गार्डन। और इसमें हमने मेरा ख्याल है ये 5 जो कलेक्शन हैं, 4-5 ये काफ़ी हैं इसके लिए। और इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ से देख लेते हैं कितनी कलेक्शंस हो गई हैं। और ये देखें जी 1 2 3 4 5 हमारे पास कलेक्शन टोटल 6 हैं, लेकिन हम होम पेज जो डिफ़ॉल्ट कलेक्शन थी जो आई थी हम उसको भी कंसिडर नहीं करते, तो सॉरी ये 6 कलेक्शंस हो गए। अब हमने इसकी बनानी है नेविगेशनल बार। होम इस पर क्लिक किया ऑनलाइन स्टोर पे, ऑनलाइन स्टोर से नेविगेशन पे। एक ये तरीका है यहाँ तक पहुँचने के लिए। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ से डायरेक्टली मेन्यू क्रिएट कर लें। तो मुझे तो ये तरीका जो है ये ज़्यादा सूटेबल लगता है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे जो बटन्स हैं वो बचाता है और टाइम सेव करता है, और टैब्स हमारे कम जो हैं वो यहाँ पे हमारे पास ओपन होते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये, इसने टाइम जो लेना था ले लिया। अब यहाँ लिख देते हैं कलेक्शंस, और यहाँ पे हम ऐड करते हैं कलेक्शन जिसमें हमारे पास देखें हमने एक कलेक्शन ऐड की थी जिसका नाम था फ़िटनेस। अब वहाँ से फ़िटनेस चूज़ की और यहाँ से कलेक्शन पे गए, इसका मैंने नेम रख लिया जी फ़िटनेस। अब फ़िटनेस और फ़िटनेस बोथ आर सेम, दोनों सेम है ना। अब अगर आप इसमें ये लिंक करके यहाँ पे ऊपर नाम रखना चाहते हो योर डेली या वर्कआउट इक्विपमेंट्स, तो भी आप यहाँ पे शो करा सकते हो। और लेकिन ये कलेक्शन का नाम चेंज नहीं होगा, ये सिर्फ वहाँ पे यहाँ पे जो नाम आ रहा होगा सिर्फ वो चेंज होगा, बीच में सारा स्ट्रक्चर सेम होगा। और बाकी अगर आप प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हैं तो मैं कलेक्शंस पे क्लिक करता हूँ, जैसे ये कलेक्शंस हैं, और इसमें हमारे पास मैं एक क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे अपने पास नाम जो है वो फेच कर लेगी। जैसे ये ड्रिंक्स उसने फेच कर लिया, सेम लाइक दैट हमारे पास कलेक्शंस पे गए तो उसने इलेक्ट्रॉनिक्स फेच कर लिया। और हम 6 को कंप्लीट करेंगे और कलेक्शंस पे गए और 3 4 3, फिर हम गए फैशन पे, इसको कर लिया, और कलेक्शंस पे हमारे पास फिटनेस ऑलरेडी हो गया है, तो हम इसकी जगह होम एंड गार्डन कर लेते हैं। होम एंड गार्डन, और पीछे हमारे पास इसका नाम यहाँ पे होम एंड गार्डन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम रखते हैं। और एक रह गया हमारे पास जो कि है पेट्स, और यहाँ पे हमने पेट्स को भी ऐड कर लिया। तो इस तरह करके हमारे पास ये 6 की 6 यहाँ पे बन जाएगी। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये वहाँ पे ऑटोमेटिक हमारे स्टोर पे शो होने लग जाएंगी, क्योंकि हमने अभी यहाँ से कलेक्शन जो है वो चूज़ ही नहीं की। अब देखें यहाँ पे जो मेन्यू है, सॉरी मेन्यू नहीं चूज़ किया, या नेविगेशन जो है हमने उसको चूज़ नहीं किया। तो अब हम क्लिक करते हैं सेलेक्ट मेन्यू पे, तो अभी तक हमारे पास मेन्यू यहाँ पे नहीं आया। यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये देखें इसका नाम था कलेक्शंस, तो यहाँ पे भी कलेक्शन के नाम पे आना चाहिए था। तो हम सेलेक्ट मेन्यू पे क्लिक करते हैं, अभी तक नहीं आया, तो हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। मैंने कंट्रोल-R दबाया, आप इस बटन से इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं या इसको सेव भी कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद सेलेक्ट मेन्यू पे क्लिक करें, नहीं रिफ़्रेश नहीं हुआ, इसको हम कम्प्लीटली रिफ़्रेश करेंगे ताकि हमारे पास जो कलेक्शन है वो वहाँ पे शो होने लग जाए। या आप वहाँ पे सेव भी कर लेते हैं, मैं सेव भी कर लेता अगर, तो फिर भी हमारे पास ये जो कलेक्शन, ये जो मेन्यू है, इसने वहाँ पे अपडेट हो जाना था। अब इसी तरह एक और पहले हम इसको अटैच करते हैं, और यहाँ पे हम चेंज मेन्यू पे क्लिक करते हैं, और जो ये जो मेन्यू है इसका नाम है कलेक्शंस, और यहाँ से हम ये कलेक्शंस का मेन्यू हमने चूज़ किया, और ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें अपडेट हो गई हैं। और अब नीचे हमें एक और जगह उन्होंने मेन्यू लगाया हुआ था जो था फुटर में। हम फुटर में जाते हैं,
तो यहाँ पे देखिएगा फुटर में एक्चुअली ये देखें क्विक लिंक्स दिस वन, यहाँ पे ये जो है ये एक मेन्यू लगा हुआ है, और वो कौन सा मेन्यू लगा हुआ है, वो ये फुटर मेन्यू लगा हुआ है। तो हमने ये देखना है कि इन्होंने वेट अ सेकेंड कि क्या इस कॉन्टेक्ट फॉर्म में लगाया है, या इस कोलैज में लगाया है, या इमेज विद टेक्स्ट में लगाया है, या ये थीम सेटिंग में लगाया है। बल्कि ये देखें कि इन्होंने फुटर के नीचे ये मेन्यू इंसर्ट किया हुआ है, और यहाँ पे हम चेंज पे क्लिक करेंगे तो अभी हमारे पास और कोई मतलब फुटर में अगर आप कैटेगरीज शो कराना चाहते हो, आप चेंज करा के यहाँ पे ये कैटेगरीज या कलेक्शंस जो हैं ये यहाँ पे शो करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, यहाँ पे होता है अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज। तो हम ऐड ब्लॉक पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे एक और मेन्यू ऐड कर देते हैं, और उसका हम नाम रख देते हैं, उसका हम नाम रखेंगे इम्पोर्टेंट लिंक्स, और वो हम इस फुटर मेन्यू में एडिट करके डालेंगे। ये हमारे पास फुटर मेन्यू आ गया। अब फुटर मेन्यू में हम कौन कौन सा पेज डालते हैं, आपने देखा होगा कॉन्टेक्ट अस का पेज होता है, अबाउट अस का पेज होता है, लीगल पेजेस होते हैं, मतलब प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, ये सारे पेजेस। तो अभी हम क्या करेंगे, ये फुटर मेन्यू है, इसके अंदर हम पेजेस ऐड करेंगे लाइक कॉन्टेक्ट अस का। अब कॉन्टेक्ट अस का अगर आपने कभी पेज देखा हो तो उस पर नेम, ईमेल और मैसेज ये ऑप्शंस आ रहे होते हैं जो कहते हैं कस्टमर ऐड करें। अब वो हम कैसे बनाएं, तो शॉपिफाई ने वो भी हम पे बड़ी मेहरबानी की हुई है कि आपने पेजेस पे जाना है, और पेजेस पे जाके आपने यहाँ पे न्यू पेज क्रिएट करना है, और वो पेज, उस पेज का आप जैसे कि ये एक कॉन्टैक्ट का पेज है, कल इसने ऑटोमेटिकली ही ये कॉन्टैक्ट का पेज बना दिया था। अब अगर इन सम केसेस कॉन्टैक्ट का पेज नहीं भी बना होता, जैसे हम व्यू पेज पे जाते हैं, ये देखें ये ऑटोमेटिकली नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर आ गया। मोस्टली चांसेस हैं कि आप में ना हो, ये उसी वक्त भी हो सकता है कि जब हमने इसको आप कह सकते हैं कि हमने कॉन्टैक्ट का फॉर्म ऐड किया था, सेक्शन ऐड किया था, तब इसने क्रिएट किया हो दिस वन। तो अगर आप वैसे चाहते हैं तो इसका तरीका ये होता है कि मैं आपको एक और न्यू पेज बना देता हूँ। ये कॉन्टैक्ट का है तो मैं आपको कॉन्टैक्ट अस का पेज बना देता हूँ, और कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पे ये एक सिर्फ नाम रखना है आपने, और दूसरा आपने यहाँ से दो काम करने हैं, ये टेम्पलेट यूज़ कर लेना है। हो सकता है आप जो थीम यूज़ कर रहे हो उसमें कॉन्टैक्ट की जगह कोई और आ रहा हो, लेकिन कॉन्टैक्ट बस आ रहा हो, मतलब कॉन्टैक्ट से पहले या बाद में कुछ अल्फाज होंगे, लेकिन कॉन्टैक्ट होना चाहिए बस, और इसको आपने सेव कर देना है। और ये जो मैंने पेज क्रिएट किया है कॉन्टैक्ट अस के नाम से किया, मैं उसको यहाँ पे ऐड कर दूँगा और यहाँ पे लिंक कर दूँगा। ये पेजेस हैं, मेक श्योर यहाँ पे हमारा पेज अभी सेव हो रहा है, और हम यहाँ से अपने ये पेज सर्च करके ये देखें अभी एक पेज आ रहा है, दूसरा पेज हमारा आ गया है। तो हम इसको दोबारा कहते हैं कि आप जाओ और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पेजेस, कॉन्टैक्ट अस, और इसको हमने ऐड कर दिया। अब देखें सर्च कॉन्टैक्ट अस, दो पेज आ गए। और अगर मैं इसको यहाँ से, आप अगर इसको, चूँकि हमने यहाँ पे काम किया, इसको सेव करना ज़रूरी है। और अगर आप यहाँ पे इसको जैसे ही सेव करेंगे और यहाँ से मैं इसको सेव करूँगा, मतलब जैसे ही ये अपडेटेड फॉर्म में आएगा, पहले इसका अपडेट होना ज़रूरी है और अब इसका अपडेट होना ज़रूरी है। इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप नीचे देख सकेंगे हमारे पास मतलब जो हमने चेंजिंग्स की हैं वो नज़र आने लग जाएंगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने कॉन्टैक्ट अस कर लिया, फुटर मेन्यू कर लिया, और इसके बाद हमने अब करना ये है कि हमने अबाउट अस का पेज डालना है। अबाउट अस का पेज बनाना बहुत ही आसान है। उसमें हमने क्या करना है, ऐड पेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमने उसका टाइटल रखना है अबाउट अस, और यहाँ पे कंटेंट डाल देना है वी आर ब्ला ब्ला ब्ला। और सेम लाइक आप पेज भर दें, यहाँ पे तस्वीरें डाल दें, कोई तस्वीर डाल दें अपनी, कोई यूट्यूब की वीडियो डालना चाहें वो डाल सकते हैं। अब जो इसमें ऐड करना चाहें आपको अलाउ करता है, ठीक है। और
यहाँ से आपकी YouTube की वीडियो इंसर्ट हो जाएगी। और वो कैसे होती है कि यहाँ पे YouTube पे जाएं, अगर आप YouTube/शेख-कॉमर्स, और यहाँ पे एक वीडियो कोई भी उठा लें आप। चले मैं एक अपनी वीडियो उठा के यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ अबाउट अस में। तस्वीर आपके सामने मैंने लगा दी है, पता नहीं शो क्यों नहीं हुई यहाँ पे। वेट अ सेकेंड, पहले इमेज यहाँ पे शो कराते हैं और जो थी ये वाली, और इंसर्ट होगी। और इसके बाद हम एक YouTube वीडियो जो है उसको ऐड करेंगे। इमेज पता नहीं दाएं बाएं जो है वो इर्द गिर्द हुई होगी, मे बी ये रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से यहाँ पे ना आ रही हो, और या ऑल टेक्स्ट चाहिए हो शॉपिफाई शेख। लें जी, ऑल टेक्स्ट दिया, बल्कि ये आ रही थी, वैसे ही आ रही थी। 3 आ गई, हमने 3 दफ़ा ऐड किया और तीनों दफ़ा आ गई। तो वी जस्ट नीड 1। ये हमारे पास इस तरह इमेजेस ऐड हो जाती हैं, और इसी तरह ही हमारे पास वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, चैनल पे आ गए हैं तो सुनते आपको मैं वीडियो ऐड करना सिखाता हूँ। और वीडियो की बात करें तो हम ये वीडियो उठा लेते हैं, और इसमें शेयर पे जाते हुए आप यहाँ से ये जो है एम्बेड का ऑप्शन, इस पर क्लिक करें, इसको कोड को कॉपी करें और इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दें, तो ये आपकी वीडियो भी एम्बेड हो जाएगी। और यही काम अगर आप प्रोडक्ट पेज पे करेंगे तो प्रोडक्ट पेज पे भी इसी तरह इमेजेस और वीडियोस ऐड होती हैं। तो ये थी हमारे पास 2 चीज़ें होगी। एक और पेज बन गया अबाउट अस का। अब हम जितने भी पेजेस बना रहे हैं उनको हम एट द एंड इकट्ठे ऐड करेंगे। एक और हमने पेज अभी बनाने हैं जो कि प्राइवेसी के थे, जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस के। तो हम क्या करेंगे, ऑनलाइन स्टोर में जाएंगे, पेजेस पे जाएंगे, हम सोचेंगे कि भाई टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी क्या होनी चाहिए, हमारी प्राइवेसी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हमारे पास जो बाकी लीगल पेजेस हैं वो क्या होने चाहिए। तो इतना हमारे पास ये सारी हमारे पास डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करेगा। तो इसका सबसे आसान हल ये है कि आप सेटिंग्स में जाएं, और सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ से लीगल पे जाएं, और ये सारी चीज़ें जिस तरह कॉन्टेक्ट अस बनाया था, इसी तरह ये भी सारी चीज़ें बनाई हैं। रिफ़ंड पॉलिसी, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, प्राइवेसी पॉलिसी। अच्छा, यहाँ से आप अपनी ईमेल जिस पे सारी चीज़ें चाहते हैं आप उसको एडिट कर लीजिएगा। प्राइवेसी पॉलिसी में भी ईमेल देख लीजिएगा कि आपको ईमेल जो है वो सही मिले। और आखिरी हमारे पास है दिस वन, जिसका नाम है टर्म्स ऑफ सर्विस, और इस पर क्लिक किया। और अगर आप शिपिंग पॉलिसी कोई ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर दें, दैट वी डिलीवर इन, वी ट्राई टू deliver as soon as possible, but because of, आप इसको प्रोफेशनल लिख सकते हैं, shipping times might take 30 days। आप इसको प्रोफेशनल सा लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एक पेज ऐड करना था, चूँकि मैंने वो पेज ऐड कर दिया। इस वक्त ये हमारे पास सारे पेजेस बन गए हैं। ये हमारे पास लीगल पेजेस बने हैं, तो हम यहाँ पे जाते हैं और ये मेन्यू आइटम्स में हम अपने जो पेजेस हैं लीगल पेजेस, ये पॉलिसीज़ में आ रहे हैं। तो अब हम, अच्छा, एक हमारे पास पेज था अबाउट अस का, अबाउट अस का पेज वो हम ऐड करेंगे जो हमने क्रिएट किया था। और ये आ गया अबाउट अस का पेज, इसको हमने कर दिया ऐड। और उसके बाद लिंक पे गए, हम यहाँ पे जाएंगे पॉलिसीज़ पे, तो ये पॉलिसीज़ हमारे पास आ गए हैं। प्राइवेसी पॉलिसी डन, इतना सा काम है पॉलिसीज़ का। प्राइवेसी पॉलिसी डन, रिफ़ंड पॉलिसी डन, shipping policy done, and the last terms of service done। तो इस तरह करके हम इसको अपडेट करेंगे और यहाँ पे हम सेव करेंगे। ये अपडेट हो रहा है और हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं और ले जी, हमारा ये जो मेन्यू है ये अपडेट हो गया है। और यहाँ पे हमारे पास ये जो है
लोड होके आपके सामने रिज़ल्ट शो हो रहे हैं। और ये देखिए ये हमारे पास इम्पोर्टेंट लिंक्स आ गया। अच्छा, एक और चीज़ हमारा जो स्टोर है उसमें होती है, ये फुटर में अगर जाएं तो हम वो ऐड करते हैं यहाँ पे जो कि टेक्स्ट होता है, और हम कहते हैं इसमें अबाउट शेख कॉमर्स, और यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखते हैं दैट वी प्रोवाइड क्वालिटी एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर योर बेटर फ्यूचर। और यहाँ पे ये हम सेव कर देंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल इसको उठा के इधर ले जाना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ से 6 डॉट्स से उठा के यहाँ पे ले आएंगे। ओके, तो अब हम अपनी अपना जो नोट्स हैं उनकी तरफ जाते हैं। और इसमें अब हम आ गए हैं थीम पे। तो ये एक ऐसा हमारे पास स्टोर बन चुका है यहाँ तक कि आप में से कोई बंदा भी चाहे, मतलब कोई बंदा कुछ भी बेचना चाहता है, बैग्स बेचना चाहते हैं, ज्वेलरी बेचना चाहते हैं, क्लॉथिंग बेचना चाहते हैं, अगर आप कुछ भी बेचना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेम ये हमारा ई कॉमर्स स्टोर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारे जो ई कॉमर्स स्टोर है वो कंप्लीट हो चुका है। ई कॉमर्स स्टोर में यही सारी चीज़ें होती हैं जो हमने यहाँ पे कर ली हैं। और अब हम थोड़ा सा थीम्स के बारे में देखते हैं, थीम्स क्या होते हैं। और अभी मैं आपको देता हूँ थोड़ी सी ब्रेक, आप वीडियो को पॉज करें और थोड़ी सी ब्रेक लें, और ताकि आप थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश हो, और हम इंशाल्लाह ताला इसके बाद बाकी चीज़ों को देखते हैं। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। सो आई होप कि आप लोगों ने ब्रेक में अपने आप को रिलैक्स किया होगा। और नेक्स्ट हमें अब क्या करना है कि आप ये देख सकते हैं कि जब हमने स्टोर शुरू किया तो अगर इसमें ये 2 इमेजेस थी, ये 2 इमेजेस वाला ऑप्शन ना होता तो हम तीसरी इमेज मतलब एक इमेज के बगैर तो काम अधूरा था, मतलब एक इमेज के साथ तो काम अधूरा था, तो 2 रिक्वायर्ड थी। तो ये हम चीज़ें जो हैं हम थीम पे डिपेंडेंट हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें यहाँ पे हम ऐड करते जाएंगे। अगर आप यहाँ पे इमेज बैनर की बात करें तो यहाँ पे अगर आप एक और ब्लॉक ऐड करना चाहते हैं जो कि टेक्स्ट का है तो आप वो कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देखें कि कस्टमर्स को उसके रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन वो यहाँ पे बताएं। और इसके साथ साथ आप इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसको स्लाइडर बना सकते हैं जिसमें इमेजेस ऐसे शिक होके मूव होती हैं। तो इसको नहीं बना सकते। हम सेक्शंस में जाके यहाँ से ये ऐसी कोई ढूंढ सकते हैं, ऑप्शन ढूंढ सकते हैं जो कि एज अ स्लाइडर काम करे, जिसको हम कहते हैं इमेज बैनर। कि आप एक इमेज लगाएं, फिर सेकंड लगाएं, और सेम लाइक दैट वो आपका एज अ स्लाइडर काम करेगा। तो स्लाइडर मतलब वो इमेजेस जो हैं वो चेंज होते रहें। तो यहाँ तक। और इसमें अगर आप कुछ कलरिंग चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, और इसमें आप ये टेक्स्ट के लिए टाइपोग्राफी स्टाइल्स के लिए ये डिफरेंट कलर स्कीम्स हैं। और इसके अलावा कुछ सेटिंग्स आपको नहीं मिलती, तो मतलब कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलती तो आप वो थीम सेटिंग्स में से चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक नए चीज़ सीखने के। देखें कि ये तो सारी चीज़ें थीम पे डिपेंडेंट हैं, ये सारी हमने तो सिर्फ कलर और टेक्स्ट चेंज किया। क्या इससे अच्छे भी थीम है? यस, इससे अच्छे भी थीम है, और इसके अलावा भी हमारे पास थीम है। ये था डॉन। अब हम न्यू थीम ऐड करते हैं, और यहाँ पे हम जाते हैं फ्री थीम्स पे। 2 तरह के थीम हैं, या पेड होंगे या फ्री होंगे। तो ये हैं हमारे पास फ्री थीम्स। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई पेड थीम यूज़ करना चाहते हैं तो ये थीम फॉरेस्ट जो है आप इस पे जाके थीम्स खरीद सकते हैं। और लेकिन मैंने आप लोगों को ये इस नोट्स के एंड पे ये 2 फोल्डर्स दिए। ये अराउंड $5000 के थीम्स हैं जो कि डिफरेंट थीम्स हैं। अब थीम्स काम कैसे करते हैं ये देखें। 75 ये थीम्स हैं। अब जैसे ये थीम है, ये है आरोन फैशन थीम, RRON फैशन थीम। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो हम इसकी प्राइसिंग देखते हैं। ये है $60 का, और इसमें कुछ थीम है $100 के, कुछ $200 के, कुछ $300 के। ये देखें $60 का है ये थीम, $59 का। और ये भी थीम्स हैं हमारे पास। देखें ये जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें ये जो टर्बो थीम है
दिस वन टर्बो थीम प्राइस, ये $350 का है। तो ये $5 से ज़्यादा के थीम्स हैं जो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये देखें $350। और ये वो थीम नहीं है जो कि क्रैक्ड होते हैं, फ्री क्रैक थीम जिनको नर्ड थीम कहा जाता है, जो हैक हो जाते हैं या जिनकी स्पीड डाउन हो जाती है। नो, दीज आर प्री परचेज थीम। प्री परचेज थीम वो होते हैं जो कि पहले लोगों ने ख़रीदे होते हैं और अपने पास रखे होते हैं। शॉपिफाई में ये फ़ायदा है कि आपको थीम बार बार ख़रीदना नहीं पड़ता। 99 थीम्स में आप जो थीम है उसको ख़रीदे बगैर ही, उसको परचेज़ किए बगैर ही, मतलब दोबारा ख़रीदे बगैर एक जो थीम है वो मल्टीपल स्टोर्स में विदाउट क्रिएटिंग एनी इशू चल जाता है। अब हम यहाँ पे एक और थीम फ्री थीम अगर हमने ऐड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ये पता नहीं क्यों आ गया यहाँ पे। और अगर हम कोई न्यू थीम ऐड करना चाहते हैं तो उसका ये तरीका होता है ऐड थीम और अपलोड ज़िप फाइल। अब हम मसला क्या करते हैं कि ये चूँकि थीम्स हैं यहाँ पे, तो हमने कुछ RAR की, जैसे रॉर की फाइल्स कहते हैं, उसमें होते हैं। तो मेक श्योर कि आप जो थीम्स करें, एक मिनट, शॉपिफाई थीम्स, उसको .zip की फ़ाइल करें। ये देखें .zip बूस्टर .zip। तो हम बूस्टर को करते हैं अपलोड, और ये 3 MB का है। और मैंने आप लोगों को ये जो नोट्स हैं ये वाले, इसमें भी इसका लिंक दिया है। ये बूस्टर नहीं है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है थीम प्राइस टर्बो, तो ये भी बूस्टर है। तो ये टर्बो मैंने लिखा हुआ है लेकिन ये इनफैक्ट है बूस्टर। तो आप इसको भी एज आ प्रैक्टिस जो है वो देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास ज़िप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आपने सेम ज़िप फाइल जो डाउनलोड की है उसी को अपलोड कर देना, जैसे मैंने इसमें की। और ये जो है हमारे पास इस वक्त इंस्टॉलेशन फ़ेज़ पे और थोड़ी देर फेज़ में, और थोड़ी देर बाद जैसे ये हमारे पास शो हो रहा है, ये इसके नीचे बिल्कुल यहाँ पे शो होने लग जाएगा। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम वेट कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास ये जो थीम है डॉन, ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट थीम था जो पहले आया था, और ये हमने न्यू ऐड किया। और हमारे पास इसको हम प्रीव्यू करते हैं। हमने जब उसको प्रीव्यू किया था तो उसमें हमें पता चल गया था कि ये क्या मांग रहा है, और इसमें ये देखें ये क्या मांग रहा है। और इसमें ये हुआ एक्चुअली ऐसे था कि मैंने एक दफ़ा एक स्टोर क्रिएट किया था जो कि मास्क्स पे था। तो फिर मैंने उसकी जो फाइल्स थी वो निकाली थी, तो ये सारी वही चीज़ें आ रही हैं। तो मैं एक नया थीम जो है वो ऐड कर लेता हूँ। ज़िप फाइल ही अपलोड करनी है। और मैं ये जो न्यू थीम्स थे इसमें कोई अच्छा सा, ये बेबी प्लैनेट किट्स, और ये 4 डिफरेंट होते हैं कि मतलब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं कि कुछ बेबी के, या मतलब कुछ परफ्यूम्स के लिए होते हैं, कुछ कॉस्मेटिक्स के लिए होते हैं, कुछ फैशन के लिए होते हैं। तो इस तरह उन्होंने थीम्स को मतलब कैटेगराइज किया हो जाता है कि एक ही थीम के डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं जिसमें कलर उन्होंने थोड़े से चेंज किए होते हैं, या जो फॉर्मेटिंग है उसकी थोड़ी सी चेंज की होती है। तो ये 6 MB का जो थीम है ये हमारे पास अपलोड हो रहा है। सिर्फ ज़िप फाइल आपने अपलोड करनी है। यहाँ पे कुछ थीम्स ऐसे हैं जो कि आपके पास RAR फाइल्स में होंगे, जो मैं अभी देख रहा था। तो आप उसको जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसमें से ज़िप फाइल निकलेगी। इसके अलावा अगर आपको क्रैक्ड थीम चाहिए तो उसके लिए वैसे मैं रिकमेंड कभी भी नहीं करता, क्यों स्पीड स्लो हो जाती है, और मतलब वो आपको कहता है चलो इस लिंक से दूसरे लिंक पे जाओ। उसके लिए नल्ड स्क्रिप्ट जो है वो मैं किसी ज़माने में यूज़ किया करता था जब मेरे पास ये नहीं थे होते। लेकिन आपके पास मैं हूँ, इस वजह से आपने ये नहीं यूज़ करने, क्योंकि मैंने आपको इतने ज़्यादा फ्री थीम्स दे दिए हैं। तो अभी हम स्क्रिप्ट्स में जाते हैं। तो यहाँ पे आप सर्च करते हैं शॉपिफाई। अगर आपको शॉपिफाई के रिलेटेड कोई मिलता है तो ये नल्ड स्क्रिप्ट, ये जो वेबसाइट्स होती हैं इस तरह की, ये CC की जो वेबसाइट है इससे उम्मीद है मिल जाएगा। तो इससे नहीं मिला तो ये देखें, ये है शॉपिफाई के थीम। जैसे ये एक थीम है, बहरहाल मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा आप ये थीम्स यूज़ करें, क्योंकि ये हर कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाते हैं। तो बहरहाल ये एक मैंने आपको एक और तरीका बता दिया। अगर आप यहाँ पे लिखें शॉपिफाई तो आपके पास फिर भी थीम्स आ जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास ये देखें शॉपिफाई लिखा ना, यस, तो ये देखें शॉपिफाई के थीम्स आ गए। ये शॉपिफाई का थीम है, ये शॉपिफाई का थीम है, ये शॉपिफाई का थीम है। और ये मतलब कभी आपको क्लाइंट कहे कि ये फॉलोइंग थीम यूज़ करो तो आप उसको कहें कि ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है, कि आप मुझे परचेज़ करके दो,
लेकिन मेरे पास जो भी आते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ किसी ने कोई स्पेसिफिक थीम की डिमांड की हो। मैंने 100 के करीब स्टोर्स बनाए होंगे, तो कभी भी किसी ने भी डिमांड नहीं की मेरे से। तो यही हुआ हमारे पास कि मतलब मैं जो थीम लगा देता था उसको खूबसूरती से प्रोफेशनल बना देता था और वो खुश हो जाता था। अब बेबी प्लेनेट हमारा जो दूसरा है थीम वो इंस्टॉल हो गया, हम इसको प्रीव्यू करते हैं और ये मेरे ख्याल में डिफ़ॉल्ट शेप में होगा। अब हमने सेम हमारे पास ये थीम, ये देखें जी बेबी प्लेनेट, ये कितना प्यारा थीम आ गया। यहाँ पे क्या करना है, इमेजेस लगानी है, यहाँ पे भी इमेज, यहाँ पे भी इमेज, और यहाँ पे कलेक्शंस अटैच करनी है, और इस तरह करके आप जो है बना सकते हैं अपना। और ये देखें वो खुद ही है, और यहाँ पे एड्रेस आपने चेंज करना होगा, और ये वो खुद ही हमारी जो कलेक्शंस हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। तो ये था हमारे पास थीम्स। और अगर आप इसको इस वक्त अगर कोई बंदा आके देखता है तो यही आएगा, क्योंकि ये इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि ये पब्लिश नहीं। अगर आप इसको सबसे ऊपर लाना चाहते हैं, या लोग जब आपका देखें 3 थीम्स हैं, लोग कौन सा देखेंगे, लोग वही देखेंगे जो पब्लिश होगा। तो ये थीम पब्लिश है, और सम ऑफ द टाइम्स क्लाइंट के स्टोर पे जब हम काम कर रहे होते हैं हम ये इस पे बना के रखते हैं ताकि उसके मेन जो स्टोर है उस पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, उस पर कोई असर ना पड़े। तो हम आ गए यहाँ पे बेबी प्लेनेट के स्टोर पे, और ये हमने यहाँ पे अपना थीम ऐड कर दिया और उसको पब्लिश कर दिया। इसके बाद हम आ जाते हैं जी, हमने मेन्यू बार देख लिया, कैटेगरीज देख ली, प्रोडक्ट्स देख ली। अब हम इसको बनाते हैं शॉपिफाई स्टोर, और सॉरी ड्रॉप शिपिंग स्टोर। तो ड्रॉप शिपिंग स्टोर की क्या खासियत होती है कि उसमें ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, और ये भी जो काम है ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स ऐड करना, ये भी इतना ही आसान है जैसे अभी तक शॉपिफाई ने हमारे सारे काम आसान किए हुए हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए सारी चीज़ें सिंपल करूँ, आप एक दफ़ा उसको सुने और आपको क्लियर हो जाए। तो अब मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ कि हम ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग स्टोर पहले कंप्लीट कर लिया हमने, ऐसे ही मतलब ऐसे स्टोर कंप्लीट कर लिया, और अब हम इसमें ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। अब ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स के लिए हम अली एक्सप्रेस को चूज़ करते हैं। तो अली एक्सप्रेस की जो प्रोडक्ट्स हैं हम वो ऐड करेंगे। अब हमने यहाँ पे कि ये एक प्रोडक्ट है जो कि ड्रोन है, हमने इसको ऐड करना है। हम इस ड्रोन को क्लिक करेंगे, हम इस ड्रोन को जो है तस्वीर को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड नहीं हो रही, उसके बाद इसका टाइटल कॉपी करेंगे, उसको प्रोडक्ट में लिखेंगे, उसके बाद उसकी प्राइस करेंगे, तो हमारे घंटे लग जाएंगे। तो चूंकि इसमें शॉपिफाई ने हमारे काम आसान किए हुए हैं, तो आपने ऐप्स में जाना है और यहाँ पे आपने ऐप सर्च करनी है यहाँ पे, या आपने जो अपने सबसे आसान काम करना है, आपने चुपचाप व्यू मोर पे क्लिक कर देना है कि आप मज़ीद ऐप्स देखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ अपने अकाउंट के साथ, शॉपिफाई अकाउंट के साथ। अब ये जो शॉपिफाई का स्टोर है मतलब ऐप स्टोर, जैसे आपके मोबाइल पे प्ले स्टोर होगा या एप्पल का स्टोर होगा, तो सेम लाइक दैट ये भी उसी तरह स्टोर है। और यहाँ पे भी हमारे पास जो है ऐप्स हैं, और ऐप्स को जो है इस्तेमाल करना उनसे भी ज़्यादा आसान है। मतलब कोई भी ऐप खोलें, जैसे अगर आपके मोबाइल पे कोई ऐप है, आपको पता है कितना आसान है उसको यूज़ करना, सेम इसमें भी ऐसा है। तो हमने अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, तो इसके लिए हम ऐप यूज़ करते हैं जिसका नाम है ओबरलो। हम ओबरलो को इंस्टॉल करेंगे इसमें, और दिस वन। और इसके अलावा आप ओबरलो करना चाहते हैं ओबरलो कर लें, ये करना चाहते हैं ये कर लें, ये नई ऐप है। और इसके अलावा एक डीसर्स ऐप है जो कि यही काम करती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और मैंने उसका नाम लिखा है। और ये देखें डीसर्स शायद गायब हो गया, या उसका शायद नाम चेंज हो गया। खैर आप ओबरलो जो है वो यूज़ करें, ओबरलो, क्योंकि कई ऐप्स होती हैं जो कि वक्त के साथ साथ मतलब चेंज होते रहते हैं, बट ओबरलो इज़ स्टिल देयर बिकॉज ये किसने बनाई हुई है, शॉपिफाई ने खुद बनाई है। तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड ऐप है। हम इसको ऐड ऐप पे क्लिक करेंगे और हमारे पास ये जो ऐप है इंस्टॉल हो जाएगी। ऐड ऐप पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली हमारे स्टोर में जो है
इंस्टॉल होके यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है हमारा अपना जो उसको क्या कहते हैं अकाउंट, हम उसको यहाँ पे लॉगिन करें। अच्छा, इसको पहले परमिशंस अलाउ कर रहे हैं कि ये हमारा अकाउंट का डाटा देखेगी, प्रोडक्ट्स को एडिट करेगी। और अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। अब देखें कि आपने हमेशा जो है न्यू अकाउंट क्रिएट करना है और अपनी ईमेल जो, चूँकि अगर एक ईमेल है तो आप उस पर एक ही दफ़ा बना सकते हैं, उसके बाद लॉगिन करेंगे। मतलब मेरी ईमेल अगर ये थी techg1428, तो ये तो एक ही दफ़ा चलेगा ना। अगर मैं कोई दूसरा स्टोर बना रहा हूँ उस पर क्या करूँगा? तो इसका आसान तरीका ये है कि आपका जो स्टोर का नाम होता है ना, ये वाला, चूँकि ये यूनिक होता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यही email @.com कर देता हूँ। आप प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे अपनी ईमेल लिख दें और फ्यूचर के लिए यहाँ पे आप यही मेरे वाली स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ कर लें। चूँकि ये आपको कोई भी वेरीफाई नहीं करता कि अपनी जो ईमेल है उसको वेरीफाई करो, बस एक दफ़ा देनी है और बार बार कभी मांगता भी नहीं है। ये इसकी सबसे अच्छी बात है। लेकिन मुझे फिर भी इस तरह से याद रहता है कि मैंने क्या लगाई थी। तो कोई भी ईमेल आप लगा लें, मतलब वो बाद में आपसे पूछेगा ही नहीं। तो ये है ओवरलो। अब हमने क्या करना है, हमने अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड करनी है। एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं कुछ। अब जस्ट वन क्लिक किया, देखिए वन क्लिक, ये वन क्लिक और वन क्लिक, ये हमारे स्टोर में नहीं गई, बल्कि स्टोर और ओवरलो जो कि है वो एक ब्रिज है अली एक्सप्रेस के दरमियान। अली एक्सप्रेस और स्टोर के दरमियान एक ब्रिज है जिसका नाम है ओवरलो। ये है एक ब्रिज जिसमें हमारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं और ये अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट्स हैं। अब कुछ प्रोडक्ट्स जैसे ऐसी हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्रोन, मुझे नहीं मिलता, तो मुझे चूँकि वो खुद ऐड करनी पड़ती हैं, मैनुअली मेरे पास होती हैं। तो उसका तरीका ये है कि आप इंपोर्ट लिस्ट में जाएं और इंपोर्ट लिस्ट में जाने के बाद ऐड बाय यूआरएल और आईडी पे क्लिक करें, प्रोडक्ट यूआरएल दें। आप लोगों का सवाल ये होता है कि क्या मैं किसी भी स्टोर पे जाऊंगा और उसका लिंक दूंगा तो ये अलाउ कर देगा? चले मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आप अमेज़ोन पे जाएं और ये प्रोडक्ट आपके पास आई और आपने कहा कि मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ, तो ये आपको कभी भी अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ये अली एक्सप्रेस के लिए वैलिड है ना, ईबे को करता है। हाँ, आप डिफरेंट ऐप्स देख लें अगर आप करना चाहते हैं। तो हम ये अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं। हम चूँकि अली एक्सप्रेस की ड्रॉप शिपिंग करने लगे हैं, तो अब ये देखें कि इतना बड़ा टाइटल है, ये तो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगता। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसका नाम चेंज करेंगे, मिनी ड्रोन कैमरा इसका नाम कर देंगे और हम कर देंगे 4K प्रोफेशनल क्वाड कॉप्टर, बस विद कैमरा और जीपीएस रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर। और इसके बाद हम अपनी कलेक्शन जो है उसको चूज़ करेंगे जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसके बाद हम अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमारा पूरा, चूँकि डिस्क्रिप्शन का लेक्चर है उसमें हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इसमें से ब्रांड नेम रिमूव कर दें। वेरिएंट्स की ये आपको बताता है कि इसकी प्राइस थी $414 और यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी शिपिंग है 0। तो इस वक्त इसकी प्राइस बन रही है 828 विद प्रॉफिट। और ये इसने प्राइस कैसे कैलकुलेट की, ये इसने प्राइस डिफरेंट जो सेलर्स इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं वो इसी प्राइस पे बेच रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसने सेंस की या जज की डिफरेंट सेलर से। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कुछ बढ़ाना चाहें, इसको 899 करना चाहें, ये कर सकते हैं। और चेंज ऑल पे अगर आप क्लिक करें तो 899 पे इसको कर सकते हैं। और अगर आप किसी को मल्टीप्लाई करना चाहें तो वो भी उसका ऑप्शन मौजूद है। और इसके बाद इमेजेस आ जाती हैं। आप कुछ 37 इमेजेस हैं। अगर आप कोई इमेज ये जो कि यहाँ से शुरू हो रही हैं, अगर आप कोई इसमें ये वाली इमेज यूज़ करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें, इस पर क्लिक कर दें, ये भी इमेजेस आपकी प्रोडक्ट में का हिस्सा बन जाएंगी। तो मैं इन सब को इंपोर्ट कर देता हूँ। इसमें मैं चेंजिंग नहीं करूँगा क्योंकि मतलब मैंने नाम को शॉर्ट नहीं करना। बहरहाल उन सब को जो है आपने ज़रूर करना है अपनी असाइनमेंट में भी। और सॉरी, ये गलती होगी कि मैंने उनको कलेक्शन में ऐड करना था जो मैंने नहीं किया, तो मैं उन प्रोडक्ट को खोल के जो है वो कलेक्शंस में ऐड कर देता हूँ। और इस तरह क्या होगा कि हमारा जो स्टोर है उस पर ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये नज़र आएंगी।
ये आ गया हमारा स्टोर shaycommerce.myshopify.com और हम कैटलॉग में गए और इस वक्त हमारे पास ये सारी कलेक्शंस आ रही हैं और सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये देखें, बट वो स्पेसिफिक कलेक्शंस में नहीं आ रही। तो अभी तो हम यहाँ पे उसको सबसे पहले अपने स्टोर को सेट करके यहाँ पे कलेक्शन शो कराते हैं और हम पहले इस कलेक्शंस को जो अपने मेन्यू है हमने वही चेंज करना है ना हेडर में, ताकि हमारा जो कलेक्शंस हैं वो यहाँ पे नज़र आए। और इसको हम चेंज करते हैं यहाँ से हेडर, और इसको हमने चेंज किया चेंज मेन्यू, इसको हमने कर दिया कलेक्शंस पे। और अब मेरा गोल ये है कि मैंने जो प्रोडक्ट जिधर ऐड किया वो उधर ही नज़र आए। तो मैंने एक प्रोडक्ट जो सबसे पहले ऐड की थी वो की थी इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐड। तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मेरी प्रोडक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में नज़र आ रही है। तो मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश, और ताकि मेरा जो ऊपर हेडर में मेरे पास कलेक्शंस आ रही हैं वो अपडेटेड हों। अभी तक इसने अपडेट नहीं किया शायद, चूँकि मैंने यहाँ से इसको मेन्यू को चेंज किया है। ओके, वो यहाँ पे उसने अभी चेंज किया, ये देखें यहाँ पे नीचे अभी भी नहीं किया। तो मेरे ख्याल में नीचे वो दोबारा मांगेगा मेन्यू मेरे से, मेन्यू मेन्यू मेन्यू। ओके, या वो मे बी इधर नेविगेशन में होगा। यस, ये कलेक्शंस और सेलेक्ट मेन्यू, और क्या आ गई हमारे पास कलेक्शंस। इधर भी आ गई, इधर भी आ गई, और बीच में ये वाली रहेगी, और शायद ये टॉप बार में हो। नो, टॉप बार इज दिस वन। फिर हमारे पास हेडर आ गया, हेडर में मेन्यू, तो मे बी ये सेटिंग जो है इसकी सेटिंग जो है या फुटर में होगी या थीम सेटिंग में होगी। तो खैर हम इसको यहाँ से छेड़ के हमने जब इस पर क्लिक किया इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो हमने जो ड्रोन ऐड किया था वो हमारे पास शो होने लग गया। इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक किया तो एक जो ड्रोन ऐड किया था वो हमारे पास शो होने लग गया। आपकी असाइनमेंट मैंने आपको समझाया हुआ है कि आपने 5-5 जो प्रोडक्ट्स हैं हर निश में हर जो है ना कलेक्शन में आपने ऐड करनी है। और ये देखें, और अगर फॉर एग्जांपल हमने और भी प्रोडक्ट्स ऐड की थी लेकिन वो ड्रिंक्स में या वो कहीं भी अगर नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमने उसको वहाँ से कलेक्शन में ऐड नहीं किया था, लेकिन हम उसको अब यहाँ से कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम आगे नाइट लाइट्स, तो ये हमारे पास आ गई कलेक्शन, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये होम एंड कलेक्शन भी है, होम एंड गार्डन, तो हम इसको दोनों में ऐड कर देते हैं। ये होगी डन। और इसके बाद फिर से ये आती है हमारे पास फैशन की कैटेगरी में, तो हमने इसको फैशन की कैटेगरी में ऐड कर दिया और इसको हमने सेव कर दिया। और इसके बाद की एक प्रोडक्ट रहेगी, इसको हम पेट्स में ऐड कर देते हैं। तो इस तरह करके ये हमारा ड्रॉप शिपिंग जो स्टोर है वो मुकम्मल हुआ। और अगर हम पिछले स्टोर को देखें, मतलब जो उसमें हमारे पास सारी चीज़ें थी, उस लिहाज से ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो स्टोर है ड्रॉप शिपिंग स्टोर भी वो भी मुकम्मल हो चुका है। और इसको हम रिफ़्रेश करके वेरीफाई कर लें कि क्या हमने जो प्रोडक्ट्स पेट्स में ऐड की हैं वो पेट्स में नज़र आ रही हैं। इसको पेट्स पे क्लिक किया, ये देखें ये हमारे पास पेट्स में नज़र आ रही हैं। इसके बाद नोट्स पे आते हैं हम, और ये हमारा, और इसमें अब क्या होता है कि क्या हमें कोई परमिशन चाहिए कोई भी अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट को ऐड करते हुए, तो इसका जवाब है नहीं। आप इसके अलावा अली एक्सप्रेस के अलावा जो प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं जिनकी ऐप्स मौजूद हैं वो हैं एस पॉकेट, मोडालिस्ट, प्रिंटफुल, सीजे ड्रॉप शिपिंग, और इसके बाद प्रिंटिफाई वगैरह वगैरह। प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल ये प्रिंट ऑन डिमांड के हैं, और ओबरलो के जो अल्टरनेटिव अभी तक हम देखते हैं वो डीसर्स रहा है। ओबरलो जो है वो ब्रिज की तरह काम करता है प्रोडक्ट्स और स्टोर के लिए और ऑर्डर्स और प्रोडक्ट्स के लिए। आपको उस ड्रॉप शिपिंग के लिए किसी और ऐप की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ओबरलो चाहिए।
आपका जो ऐप स्टोर है शॉपिफाई का वो इतना ही आसान है जैसे कोई iOS का ऐप स्टोर होता है या कोई भी। और इसके अलावा कुछ ऐप्स हैं जो कि मस्ट और नेसेसरी ऐप्स हैं जो आपको चाहिए होती हैं आपके स्टोर के लिए, जिसमें हमारे पास क्रिएटिंग कॉन्टैक्ट एंड लीगल पेजेस हम कर चुके हैं और हम ऐप्स पे आते हैं। और एक कॉन्सेप्ट है इसमें अप सेलिंग प्रोडक्ट्स का। वो ये होता है कि अगर एक प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं जिसका नाम है माउस, गेमिंग माउस, और हम उससे रेलिवेंट दूसरी प्रोडक्ट बेचते हैं जिसका नाम है गेमिंग कीबोर्ड, और अगर कोई बंदा माउस लेना आता है उसको हम शो कराते हैं कि माउस तो ले लिया है, तो भाई आपको कीबोर्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये गेमिंग कीबोर्ड खरीद लो। इसको हम कहते हैं अप सेलिंग। तो अगर आप सिंगल प्रोडक्ट स्टोर बनाना चाहते हैं तो उसमें आप एक ही प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेंगे, और अली एक्सप्रेस में यहाँ पे जैसे अगर आप ये देखें थोड़ा सा नीचे जाके, तो यहाँ पे ये देखें इस प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको इमेजेस मिलेंगी, डाटा मिलेगा। आपने ये डाटा पूरे स्टोर पे यूज़ करके आप अपना वन प्रोडक्ट स्टोर बना सकते हैं। थीम्स को हम देख चुके हैं। अगर आप थीम अब देखिए मैं आपको ऐप्स इंस्टॉल करके बताता हूँ। अगर आप अप सेलिंग की जो ऐप है उसको चलें, ऐप से पहले हम एक छोटी सी ले लेते हैं ब्रेक, और आप अपने माइंड को रिलैक्स कर लें। उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला ऐप्स का जो सफ़र है, ऐप्स का जो जर्नी है उसे स्टार्ट करते हैं। तो लेते हैं एक छोटी सी। सो उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज करके ब्रेक ली होगी, और आज का हमारा जो आखिरी टॉपिक है अब हम उसकी तरफ मूव करने लगे हैं, जो कि है ऐप्स के रिलेटेड। और हम देखेंगे कि किस तरह से ऐप्स को हम इंस्टॉल कर लेते हैं और ऐप्स का क्या काम होता है, और किस तरह से उनको हम यूज़ कर सकते हैं, और कौन कौन सी ऐप जो हैं वो हमारे पास ज़रूरी हैं। इसमें अप सेलिंग की एक ऐप है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। इसको कैसे यूज़ करना है, अप सेलिंग क्या होती है कि एक आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उस जैसी प्रोडक्ट को अगर आप बेचना चाहते हैं, कि अगर आपके पास से कोई बंदा कोई कस्टमर जो है वो गेमिंग माउस ख़रीद रहा है, तो आप उसको गेमिंग कीबोर्ड या गेमिंग माउस पैड भी सेल करना चाहते हैं, तो इसको हम कहते हैं अप सेलिंग। और इसके लिए हम ऐप में जाते हैं, ऐप्स में, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं अप सेलिंग की ऐप। अब ये भी एक आर्ट है कि ऐप्स को कैसे ढूंढना है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने उसके लिए जो बेस्ट मेथडोलॉजी है मैं यहाँ पे लिखता हूँ अप सेलिंग। एक तो आपने वो ऐप यूज़ नहीं करनी जो कि पेड हो, मतलब यहाँ पे ये देखें पेड ऐप्स आ रही हैं, और 30 डे ट्रायल वाली भी ना करें। जब आपके पास फ्री ऐप्स हों आप बस उसको यूज़ करें। तो जैसे कि आपके पास यहाँ पे ऐप आ रही है दिस वन, अपसेल रिकमेंडेशंस, और रिव्यू अच्छे हैं, तो बस और क्या चाहिए। फ्री ऐप है, फ्री मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, जो टोटली जिस पे फ्री लिखा हुआ है, मतलब 14 डेज़ ट्रायल भी नहीं, फ्री प्लान भी नहीं, जस्ट फ्री, तो फ्री, तो एवरीथिंग इज़ फ्री नाउ। तो एक तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मैं आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर दिखाना चाहूँगा कि ऐप इंस्टॉल करने से पहले क्या था और ऐप इंस्टॉल करने के बाद इसने क्या डिफरेंस लेके आया है ये हमारे स्टोर में। तो ऐप इंस्टॉल हो रही है, फ़िलहाल उसने हमसे परमिशंस के बारे में पूछा है और हमने अलाउ कर दिया है। तो अब हम उसको कहते हैं कि हम जो है ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सेटिंग्स कर लें, और मैं कहता हूँ इसको स्किप करना चाहिए। अच्छा, मैंने इस ऐप को पहले कभी नहीं यूज़ किया, लेकिन देखें ये ऐप्स यूज़ करना सचमुच में बहुत आसान होंगी। अब हमने क्या करना है कि हमने इसमें ये हमारे पास रिकमेंडेशंस में जाना है, और ये जो है कुछ ऐप्स जो है वो आपको रिकमेंड कर रहा है। अब होगा क्या, ये करेगा ऐसे कि ये प्रोडक्ट का नाम आपसे पूछ रहा है, और एक प्रोडक्ट के आगे ये देखें, इसको मैं जब सेव करूँगा तो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या एक प्रोडक्ट के आगे क्या कोई दूसरा अपसेल आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो हम फिर क्या करेंगे, हम ऐप्स में से जाके ये देखें मैंने एक ये प्रोडक्ट खोली, और यहाँ पे देखूँगा कि क्या कोई दूसरी ऐप इसको रिकमेंड कर रही है, सॉरी ये क्या किसी दूसरी प्रोडक्ट को रिकमेंड करे। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है।
ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही आ रही हैं जो कि ये थीम की डिफ़ॉल्ट हैं, ये थीम आपको दिखा रहा है। ये देखें जी, अब हम जाते हैं इसको एक्टिवेट करते हैं। मैं उसको वहाँ से गलत कर रहा था, तो यहाँ से इसने ये देखें एक्टिवेट और कार्ड पेज पे एक्टिवेट कर रहा हूँ और एडिट पे करूँगा और ये देखें यहाँ पे आएगा रिकमेंडेड फॉर यू, उसकी हेडिंग होगी और यहाँ पे वो जो है हमारे पास रिलेटेड प्रोडक्ट्स को दिखा देगा। चलें जी, अब हम करते हैं सॉरी हम यहाँ से करते हैं इसको रिफ्रेश। ये रिसेंटली व्यूड जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं ये भी थीम के डिफ़ॉल्ट हैं और जैसे कि आप ये देख सकते हैं रिकमेंडेड फॉर यू, ये आ रही हैं प्रोडक्ट्स। और अगर आप इन प्रोडक्ट्स पे गौर करें, इनका फ़ॉन्ट और उनका फ़ॉन्ट चेंज है और उसकी यही वजह है, और ये वाइट में थी कि ये हमने अपसेलिंग की ऐप की है। तो एक प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट्स को रिकमेंडेड कर रही है, ये आप कर सकते हैं अपसेलिंग के थ्रू। सिंपल सा काम है, बस एक्टिवेट करते जाना है। हम इसके अलावा कुछ दूसरी जो ऐप्स हैं वो इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लाइव चैट की होती है। लाइव चैट की आपने देखा होगा यहाँ पे ऐप आ रही होती है नीचे। उसके लिए जो मैसेंजर है वो बेस्ट ऑप्शन है कि बंदा यहाँ पे क्लिक करे और वो आपके फेसबुक पेज पे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए और आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि यार कोई बंदा आपको मैसेज कर रहा है। तो मैसेंजर लाइव चैट सर्च करें, या आप कोई ऑटोमेटेड बॉट वाली जो ऐप है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें, ये फ्री प्लान है, इसमें से इसको चूज़ कर लें और इस पर क्लिक करें ऐड ऐप पे और आप अपना स्टोर जो है इसके बाद इस पर अटैच करेंगे, अपना पेज, फेसबुक पेज। और डायरेक्टली जो बंदा यहाँ पे ये नीचे शो हो रहा होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इंस्टॉल करके कि यहाँ पे नीचे मैसेंजर का निशान आ रहा होगा, जैसे ये आ रहा है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस पर क्लिक करने के बाद वो डायरेक्टली हमारे पेज पे जो है वो पहुँच जाएगा, हमारे पेज पे उसका मैसेज जो है वो पहुँच जाएगा। ठीक है, तो हम वेट कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा लोड हो जाए। अगर ये नहीं हो रहा तो हम कोई और ऐप यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि नेट की स्पीड बिल्कुल ठीक लग रही है और यही इशू लग रहा है। सॉरी, ओवरलो अगर लोड हो रहा है तो ये क्यों नहीं हो रहा लोड। तो हम कोई दूसरी ऐप इस वक्त यूज़ कर लेते हैं और ट्राई कर लेते हैं, और ये अगर नहीं जा रही तो हम सर्च कर लेते हैं दोबारा से अपने रिकमेंडेशंस में, या आपके पास हो सकता है चल जाए। मेरे पास ये कुछ ऐप्स की हुई हैं, सॉरी एक्सटेंशंस की हुई हैं, हो सकता है इसकी वजह से ना चाह रहा हूँ। तो मैं फिर से सर्च करूँगा लाइव चैट। हाँ, आप यहाँ पे मैसेंजर की भी लाइव, सॉरी व्हाट्सएप भी लाइव ला सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप कोई और, ये बिल्कुल जैसे ये है बिल्कुल फ्री talk.to, या आपने कई जगह पे देखा होगा, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये भी सेम, मतलब इसमें आपको वो एक एडमिन पैनल देते हैं जिसको आप यूज़ करते हैं, और इसको हम करते हैं इंस्टॉल ऐप। एट द एंड हम इसको छोड़ देंगे। तो इसमें मेरे ब्राउज़र में कहीं इशू है, तो मैं सेटिंग्स में जाता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ 3D कुकीज़, जैसा कि उसने मुझे कहा है। ये देखें साइट सेटिंग्स, और ओके, सो मैंने अलाउ कर दिया है। और इसको रिफ़्रेश करते हैं और हम इसको भी रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें, तो ये वही इशू था जिसकी वजह से आ रहा था, और मतलब मैंने जो कुकीज़ थी वो ब्लॉक की हुई थी, तो मैंने ऑल को अलाउ किया है, तो ये भी चल गया और वो भी चल गया। तो हम इसको इनेबल करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या यहाँ पे हमारे पास मैसेंजर आ रहा है। नहीं आ रहा तो हम फिर वहाँ से कोई सेटिंग्स देखेंगे जिसको हमने एक्टिवेट करना होगा इसके लिए। जैसे यहाँ पे आ रहा है इस वक्त
तो सेम हमारे पास भी ऐसे ही आएगा। तो ऐप इंस्टॉल हो गई है, फेसबुक को हम कनेक्ट कर लेते हैं। मैं फेसबुक का अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ, दिस वन, और ये मेरे पास आएगा OTP। तो मैंने कोई एक पेज, जैसे कि ये मेरा एक पेज है, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। तो अब जैसे ही कोई बंदा मैसेज करेगा तो वो डायरेक्टली इस पेज पे मैसेज आएगा। और दूसरी चीज़, मुझे मेरा चूँकि मैं मोबाइल में मैसेंजर किया हुआ है तो मुझे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो बस मेक श्योर ये करना है कि अब ये 110% जो है, ये देखें ऐसा वो कह रहा है शो होगा, और ये देखें सेव सेटिंग करके हमारे पास ये एक्टिवेट हो। ये देखें जी, पहले नहीं था आ रहा और अब ये आ रहा है। लाइव चैट विद अस में हमने जब क्लिक किया तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारा जो पेज है उस पर मैसेज चला जाएगा। अगर इस वक्त मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये नहीं जा रहा, मे बी माइट भी थोड़ा टाइम ले, या वहाँ से सेटिंग्स को हमने सेव करना हो। इसके अलावा ये जो ऐप्स हैं सारी की सारी हमारे पास, जिसमें रिव्यूज़ की ऐप है, रिव्यूज़ में हमने ये करते हैं कि हम रिव्यू की जो ऐप है उसको इंस्टॉल करते हैं, और अली एक्सप्रेस पे जाके वो जो प्रोडक्ट्स हमारे पास होती हैं, वो जो रिव्यूज़ होते हैं, जैसे हमने ओवरलो में किया कि हम एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट का लिंक देंगे और उसके रिव्यूज़ हमारे पास आ जाएंगे, उसको भी कर लेते हैं। उसके लिए करने के लिए हम फिर ऐप स्टोर में जाएंगे, और ऐप स्टोर में जाने के बाद हम सर्च करेंगे, वेट अ सेकेंड, अब हम सर्च करेंगे प्रोडक्ट रिव्यूज़, जिसके लिए मैं आपको वो जो ऐप है वो रिकमेंड करूँगा। देखें, अगर कोई फ्री है तो देन इट्स वेल एंड गुड, प्रोडक्ट रिव्यूज़। तो अगर कोई बिल्कुल फ्री है, मतलब 100 एब्सोल्युटली फ्री है, देखें, तो आप अली रिव्यूज़ इस प्रोडक्ट इसको यूज़ करें, और इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। और हमने क्या करना होगा, इसमें हमारे पास जो अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट हमने ऐड की होगी, हम उसके अगेंस्ट एक अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट का लिंक देंगे, तो सारे के सारे जो जितने रिव्यूज़ होंगे, आप जो सेटिंग्स रखेंगे उसके अकॉर्डिंग ये आपके पास आ जाएंगे। तो हम इसको देख लेते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, और ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ओके, तो वो कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहा था हमारी इस इंफॉर्मेशन के साथ, तो कर ले यार। तो अभी से भी शायद कुकीज़ शुकीज़ चाहिए, और अगर ये ऐप काम नहीं करती तो हम कोई और ऐप देख लेते हैं इसमें। और उसके लिए जो बेस्ट ऐप है, मतलब मैं यूज़ करता हूँ, वो ए रिव्यूज़ हैं। ए रिव्यूज़ की ऐप है, ये उसका नाम है, और यहाँ पे सर्च करते हैं। दिस वन, ये आपके 6 to 7 जो रिव्यूज़ हैं वो फ्री में इंपोर्ट करती है, इसका ये फ़ायदा है। और हम इसको इंस्टॉल करते हैं, और हमारी जो प्रोडक्ट होगी उसके अगेंस्ट हम एक अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट का लिंक देंगे, और वो वहाँ से उसके रिव्यूज़, वहाँ से जैसे इसने अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट्स का डाटा उठाया, उसी तरह अली एक्सप्रेस के रिव्यूज़ का डाटा उठा लेगा। तो ये थोड़ा सा कन्फिगरेशन में टाइम ले रहा है, और हम इसको टूर जो है उसको स्किप करेंगे। और चूँकि हमें कंसेप्ट क्लियर है, कोई भी ऐप हो वो ऐसा ही करती है। ये देखें, ये मैं करता हूँ रिव्यूज़, इंपोर्ट रिव्यूज़ पे क्लिक किया, और इसके बाद ये प्रोडक्ट है। अब मैंने क्या करना है, मैंने रिव्यूज़ उठाने हैं अली एक्सप्रेस से। तो ये है पेट्स बैग या डॉग सीट, अली एक्सप्रेस पे जाऊंगा और डॉग सीट लिखूंगा।
अगर आपके पास वो जो पिछली प्रोडक्ट थी उसका रिज़ल्ट मौजूद है तो आप ज़रूर उसको यूज़ करें, और अगर नहीं है तो आप यहाँ से उठा के बेशक ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, इसकी यहाँ से वो चेंज हो गई है, लैंग्वेज चेंज हो गया, तो मैं इसको इंग्लिश पे लाता हूँ और जैसे ये है, और मैं इसको क्या करता हूँ, इसको यहाँ से करता हूँ डॉग सीट किधर गई, तो मैं यहाँ से ये लिंक को करूँगा कॉपी, और इसके रिव्यूज़ कितने हैं ये देखें, 4.8 रिव्यूज़ हैं और 1100 रिव्यूज़ हैं। तो ये फ्री प्लान में ज़्यादा इंपोर्ट जो है वो रिव्यू नहीं करेगी, जो रिव्यूज़ हैं उन्हें इंपोर्ट नहीं करेगी। तो लें जी, मैंने इसको अलाउ कर दिया है कि 5 स्टार ओनली जो है रिव्यूज़ वो लेके आए, और इंग्लिश का फ़िल्टर लगाया, तो ये जो है हमारे पास रिव्यूज़ इंपोर्ट कर रही है। तो 6 रिव्यूज़ इसने ऐड किए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था फ्री में ये इतनी करती है। और ऐड करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम अपना स्टोर को व्यू करें और ये जो डॉग सीट है इस प्रोडक्ट को व्यू करें, तो यहाँ पे हमारे पास रिव्यू उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट ये रिव्यूज़ ऐड हुए होंगे। तो वेट अ सेकेंड, पेट्स, ओके, लोड हो रही है हमारे पास, और दूसरी अभी तक प्रोडक्ट नहीं आई, तो हम वो वैसे ही वो प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं यहाँ से ऑल कैटलॉग में से। और जो 6 रिव्यू वाली थी ये वो प्रोडक्ट थी, इसमें हमारे पास 6 रिव्यूज़ जो हमने अभी ऐड किए हैं वो यहाँ पे हमारे पास विजिबल होंगे, शो करवाए थे। और यहाँ पे देखते हैं, ये देखें ये रिव्यूज़ यहाँ पे नीचे शो हो रहे हैं। उसने गलत प्रोडक्ट पे जो है ना, मतलब हमने प्रोडक्ट दूसरी दी थी और आगे जो जिस पे रिव्यूज़ लिए वो कोई और प्रोडक्ट थी। तो ये देखें, ये यहाँ पे हमारे पास रिव्यूज़ शो हो रहे हैं। सॉरी, सही था, बट इसमें हमारे पास द प्रोडक्ट वाज राइट, हमारे पास जो है वो रिव्यूज़ आप देख सकते हैं, रिव्यूज़ उसने यहाँ पे शो करवा दिए हैं। ये 6 रिव्यूज़ यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद करेंसी चेंजिंग की ऐप आपने यहाँ से इंस्टॉल करनी है। आप फ्री में ऐप इंस्टॉल करें, और वो जैसे ही जिस मुल्क से सेम ऐसे ही आपने ऐप इंस्टॉल करनी है, और जिस मुल्क से भी कोई बंदा लॉगिन होगा ये उसको उसी तरह ऑटोमेटिकली ही जो है ना जज करके उसकी करेंसी चेंज कर देगा। सेल्स पॉपअप जो आपके पास नज़र आ रहे होते हैं, इस बंदे ने ये ख़रीदा तो उसके लिए भी आपके पास सेल्स पॉपअप लिखेंगे डिफरेंट आ जाएगी। सेल्स टाइमर आ रहा होता है कि ये सेल्स ख़त्म हो रही है, तो उसके लिए आप अर्जेंसी बियर की जो ऐप है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आएगी। और एट द एंड, एट द लास्ट, जो सबसे आखिरी चीज़ है कि आपने स्टोर बना लिया, आपने अपने लिए बनाया या क्लाइंट के लिए बनाया, अब आप उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो उसका क्या तरीका है कि उसको सेटिंग्स में से जाएं या स्टोर्स में से जाएं, यहाँ पे आप क्लिक करें ट्रांसफ़र ओनरशिप, मतलब अब आप इसको पब्लिश करना चाहते हैं। तो अब वो कह रहा है कि आपके पास कोई एलिजिबल अकाउंट ही नहीं है, तो आप स्टाफ अकाउंट क्रिएट करें। और स्टाफ अकाउंट में आपने क्या करना है कि ईमेल ऐड करनी है उस बंदे की, वो आपका क्लाइंट भी हो सकता है या आपका दूसरा अकाउंट भी हो सकता है। जैसे मैं अपनी ईमेल है ये वाली, इस पे मैं जो हूँ अपने आप को इनविटेशन भेजूँगा, मैं इनविटेशन एक्सेप्ट करूँगा, और जब मैं इनविटेशन एक्सेप्ट कर लूँगा यहाँ पे जाकर मुझे इनविटेशन आई होगी, और फिर मैं इस काबिल हो जाऊँगा, मैं एलिजिबल हो जाऊँगा कि मैं इस स्टोर की ओनरशिप ख़रीद सकूँ। ये मेरी दूसरी ईमेल है, और मैं अपना स्टाफ अकाउंट क्रिएट करूँगा इस स्टोर पे, और उसके बाद यहाँ पे जाके अभी तक मुझे एलिजिबल नहीं करार दिया गया। और दूसरा तरीका था कि आप यहाँ पे जाके यहाँ से भी स्टाफ ऐड करके ऑनर, सेम वही स्क्रीन आ गई और ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जब आपका यूज़र अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ये यूज़र एक्सेप्ट कर लेगा, तब ऑटोमेटिकली यहाँ पे नाम आ जाएगा स्टाफ अकाउंट पे। ये देखें जी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें जी, स्टाफ अकाउंट हमज़ा अशरफ, और मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। इसको क्लिक करने के बाद हमारा जो स्टोर है वो जैसे कहते हैं कि एक आर्काइव फेज़ में चला जाएगा या पॉज फेज़ में चला जाएगा। जब तक सब्सक्रिप्शन नहीं पे की जाएगी तब तक उसे आपकी
मतलब जब तक आप सब्सक्रिप्शन पे नहीं करेंगे तब तक वो स्टोर जो है पॉज रहेगा। तो मेक श्योर कि क्लाइंट जब रेडी हो सब्सक्रिप्शन पे करने के लिए, आप रेडी हों, तब इसको ट्रांसफ़र इसकी है ऑनर जो है वो ओनरशिप जो है उसको तब ट्रांसफ़र करें। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर, एन्जॉयड अ लॉट। अस्सलाम वालेकुम।